जहाँ तक मिडिल ईस्ट का सवाल है, इज़राइल और अमेरिका का सवाल है, भारत हमेशा ही इस पक्ष में रहा है कि वो हर गुट के साथ है अपनी राष्ट्रीय नीति को लेकर के, अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर के हर गुट के साथ है, लेकिन अपनी स्वायत्तता, रणनीतिक स्वायत्तता का कभी भी हम उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये कहा गया है। अब देखिए, इज़राइल और फ़िलिस्तीन इतने दिन से झगड़ा चला हमास का। हमने हमास के हमले का विरोध किया। हमने इसके साथ ही साथ इज़राइल के द्वारा की गई कार्रवाई का भी विरोध किया। ये नहीं कि हम एक ओर के हैं तो एक ही ओर के हैं। हमने कहा जहाँ हमें सही लगेगा वहाँ हम बात करेंगे, जहाँ हमें लगेगा गलत हो रहा वहाँ हम बात उठाएँगे। हमने देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था। हमने कुछ प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के पक्ष में भी हमने वोट दिया, कुछ प्रस्ताव पे यूक्रेन के पक्ष में या पश्चिम के पक्ष में वोट दिया। तो हमारी स्थिति ये रही है कि हम किसी भी के साथ नहीं और सभी के साथ हैं, और हम शांति के साथ हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये रही है, और ये हम समझाने में समर्थ रहे हैं देशों को कि हाँ, हमारी नीति जो है किसी के प्रभाव से, किसी के दबाव से बंधी हुई नहीं है। आपने देखा, अभी बातचीत चल रही थी तेल के आयात पे। आपको याद होगा कि करीब 4 साल पहले हमने रूस से S-400 लिया था। S-400 मिसाइल रोधी प्रणाली जो थी, रूस से हमने लिया था। हमसे पहले तुर्की ने लिया था, जो नाटो का मेंबर था, और नाटो का मेंबर होते हुए भी उसने ये प्रणाली ली। उसके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, अपने मेंबर के ऊपर। हमने ली और हमारे ऊपर अभी अमेरिका कुछ नहीं करा। हम काफ़ी दिन तक हम रूस से तेल पूरी बड़ी मात्रा में लेते रहे। अब कम अगर थोड़ा सा हुआ तो ये इसलिए नहीं हुआ कि अमेरिका का दबाव, कम इसलिए हुआ कि आप हमेशा ही डाइवर्सिफाई करते हैं अपनी ज़रूरतें। अपने आयात आप बहुमुखी आयात रखते हैं कि एक देश पर, अमेरिका पर या रूस पर या वेनेजुएला पर या ईरान पर निर्भर न रहना पड़े। पता नहीं कहाँ कभी स्थिति कैसी हो जाए, तो आप अगर एक ही पर निर्भर रहेंगे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। इसीलिए देखिए, हम नाइजीरिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कनाडा से इंपोर्ट कर रहे हैं। और तेल पे प्रभाव की जहाँ तक बात है, कनाडा को बहुत प्रभाव कनाडा के ऊपर डालने की ट्रंप ने कोशिश की थी। आपने पढ़ा भी होगा कि कुछ ही हफ्ते पहले ट्रंप ने उनको, कनाडियन प्रीमियर को बुलाया था और कहा था इस पे दस्तखत कीजिए, कि जिसके तहत ये था कि निर्बाधित रूप से कनाडा अमेरिका को तेल देते रहेगा, और उन्होंने मना कर दिया। और उसके बाद ट्रंप ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से आप संबंध न रखिए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी संसद में कनाडियन प्राइम मिनिस्टर को संबोधित करने के लिए बुलाया। तो दुनिया के सब देश चाह रहे हैं कि वो अपनी स्वतंत्र नीति रखें, ऐसी न रखें कि खाली अमेरिका के ऊपर निर्भर करें। ये देखिए, ये जो दौर है, ये अमेरिका की दादागिरी की समाप्ति का प्रारंभ है, और ये धीरे धीरे ये होगा। पुराना वैश्विक ऑर्डर जो है वो धीरे धीरे क्रम्बल कर रहा है, नया भी जन्म लेने को तड़प रहा है। तो ये ट्रांजिशन की स्थिति है। हमने देखिए, अगर हमारे पास अमेरिका कहता है कि नहीं, आप रूस से तेल नहीं लेंगे, तो हमने कई बार कहा है कि नहीं, हम रूस से तेल लेंगे ही नहीं, क्रूड लेंगे ही नहीं, आपको बेचेंगे भी। हमने बेचा भी। हमने कहा भी कि आपके EU के ही प्रावधानों के अंतर्गत अगर कोई चीज़ हम कहीं से आयातित करते हैं और उसको परिवर्धित करके निर्यात करते हैं, तो वो नहीं होता कि वो वही चीज़ रही। तो हम क्रूड ले रहे हैं रूस से, हम आपको दे रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को दे रहे हैं। अब हमारी विदेश नीति जो है पिछले 10-12 सालों में तीखी हो गई है, तीक्ष्ण हो गई, डायरेक्ट हो गई। हम अब अपोलोजेटिक नहीं होते कि पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है तो कहें नहीं नहीं भैया, कश्मीर आपका नहीं, हमारा ही। हम तो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, तो हम कह देते हैं नहीं भैया, आप बलूचिस्तान को देखिए, आप KP को देखिए, आप सिंध को देखिए, वहाँ वो भी आपका नहीं है। तो ये चीज़ें, और सीधी बात करने का जो वो है, वो तीक्ष्णता जो है वो अब हमारे अंदर आ गई है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।